हमारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम पढ़ाते हैं आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की, और हम आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं और इन्हीं क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए एक और क्लास लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हैं। तो इस क्लास के अंदर हम आज एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आगे आने वाली आपके जितने भी डेरिवेशंस हैं वे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो उस टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव। लेकिन मैंने थंबनेल पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का टॉपिक लिखा है, बट उससे पहले हम आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डायरेक्टली समझते हैं और उससे पहले विद्युत द्विध्रुव आपको नहीं पता है तो ये आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छे से जानकारी करते हैं। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक बिंदु आवेश माना है और जस्ट इसके सामने मैंने एक और बिंदु आवेश माना है। इस बिंदु पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है और इस बिंदु पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऋणात्मक आवेश, और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मतलब होता है धनात्मक आवेश। विद्युत द्विध्रुव का जो असली मतलब होता है, जो मुख्य बात इसमें हमें पढ़ने को मिलती है, वो यह है कि हमारा जो एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है उनके बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। अल्प का मतलब होता है प्यारे साथियों, यानी कि इनकी जो बीच की दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए, बट इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि ये एक दूसरे से आकर्षित होकर के एक दूसरे से चिपक जाए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और अगर इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये एक दूसरे से चिपक भी सकते हैं। इसीलिए जो इसमें मुख्य बात होती है वो इनकी बीच की दूरी अल्प तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए ये एक दूसरे से चिपक जाए। तो हम आपको समझा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि एक ऐसा निकाय होता है विद्युत द्विध्रुव जिसमें हमारे दो आवेश होते हैं, यानी कि एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों की प्रकृति तो हमारी समान होगी, इन दोनों की प्रकृति हमारी विपरीत होगी। इन दोनों की जो हमारी प्रकृति होगी वो विपरीत होगी, यानी कि अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं, और हमारा जो इन आवेश का जो परिमाण होगा वो हमारा समान होगा। अगर मैंने इस पर 5 कूलाम का आवेश माना है तो इस पर भी हमारा 5 कूलाम का ही आवेश होना चाहिए, और अगर इस पर हमारा 8 कूलाम का आवेश है तो इस पर भी मेरा 8 कूलाम का ही आवेश होगा। अगर इस पर हमारा 3 कूलाम का आवेश हुआ तो इस पर भी हमारा 3 कूलाम का ही आवेश होगा, लेकिन इन दोनों की जो प्रकृति होगी वो विपरीत होगी, यानी कि दोनों की अलग अलग प्रकृति है। तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव का जो कंटेंट बनकर के आता है, जो इसकी परिभाषा इस संरचना के आधार पर बनती है वो ये बनती है कि समान परिमाण। मैंने बताया कि अगर इसका 8 हुआ तो इसका भी 8 कूलाम ही होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत बताया ना, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुए, दोनों विपरीत प्रकृति का आवेश हुए ना। तो जैसे कि हमारा समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं,
यानी कि कम दूरी पर होते हैं तो उस संरचना या फिर उस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, इस निकाय को देख करके इस संरचना के आधार पर। तो जैसे मैं यहाँ पर इसी के आधार पर, इसी के बेस पर मैं यहाँ पर लिखूँगी तो आपको भी समझने में आसानी होगी और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलो हम इसको लिखते हैं कि समान परिमाण, जो मैंने आपको समझाया है वही सेम मैं यहाँ पर लिखूँगी। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उस निकाय या संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत आई होप आपको ये विद्युत द्विध्रुव का जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाने से पहले मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव समझाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि जब आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझेंगे तो इस आधा जो ये आधा वर्ड है, जो आधा ये शब्द है इसका विद्युत द्विध्रुव का, ये इसकी जानकारी तो हमने आपको ऊपर करा दी। तो सिर्फ आपके लिए समझना जो अब बाकी रह गया वो है आघूर्ण। तो हम इसी को समझाने के आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। चलो तो हम अब विद्युत द्विध्रुव को समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मतलब होता है वो इसी से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है ये भी एक टॉपिक, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, 1-2 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो आप इसको भी तैयार करिएगा और इसको भी तैयार करिएगा, क्योंकि जब आप इसको तैयार करेंगे तो ये इजली से आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो चलो अब हम समझाते हैं आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो प्यारे साथियों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक निकाय से संबंधित होता है, यानी कि मैंने यहाँ पर एक कोई निकाय मान लिया है, सेम यही वाला, इसीलिए तो मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव समझाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो इसलिए आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो टॉपिक है वो अब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक निकाय लिया है, इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है और इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है, और मैंने बताया कि यहाँ पर यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो दूरी होती है वो अल्प होनी चाहिए, यानी कि कम होनी चाहिए। तो वही निकाय मैंने यहाँ पर भी लिया है। तो इनके यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो यहाँ पर हम 2L मान लेते हैं। तो अब इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला इस निकाय के आधार पर निकल कर के आता है वो ये होता है, P
बराबर के Q इंटू 2L। जो हमारा विद्युतीय ध्रुव का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है P बराबर के Q इंटू 2L। अब हम आपको बताते हैं कि जो ये P है इसको निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है। और जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो हमारा होता है बराबर के Q इंटू 2L, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, हमारा जो आवेश है उसके परिमाण और इन दोनों आवेशों की बीच की जो अल्प दूरी है यानी कि 2L के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसकी यहाँ पर परिभाषा बनाएंगे, जो आपको बहुत ही इजी लगेगी, क्योंकि इजी वे में ही मैंने उसको तैयार किया है। तो जैसे हम समझने की इसको परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किसी भी निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P आवेश के परिमाण यानी कि Q और इन दोनों आवेशों की अल्प दूरी यानी कि 2L के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलो हम इसी फॉर्मूले के आधार पर इसकी परिभाषा को बना करके तैयार करते हैं कि किसी भी निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P, क्योंकि P को हम निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं, तो हम लिखेंगे कि किसी भी निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण यानी कि आवेश के परिमाण यानी Q और दोनों आवेशों की बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, हम इसको P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए इस निकाय को, जो मैंने यहाँ पर एक निकाय माना है, एक निकाय को यहाँ पर बनाया है, इसके एक बिंदु पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है और इसके एक बिंदु पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है। और इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि दोनों आवेश के बीच की जो अल्प दूरी होती है वो हमारी 2L होती है। तो इसी संरचना के आधार पर मैंने इसकी परिभाषा को तैयार किया है बना करके। तो जैसे हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा सूत्र होता है, वो ये होता है P बराबर के Q इंटू 2L, यानी कि P को हम किसी भी निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं
और Q को हम आवेश का परिमाण कहते हैं, और जो हमारा 2L है वो इन दोनों आवेशों की बीच की अल्प दूरी है। तो हम इसी फॉर्मूले के आधार पर इसकी परिभाषा को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी यानी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके लिए इजी हो गया होगा, क्योंकि आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने सेम लिखा है, जो मैं बोल रही हूँ वही सेम यहाँ पर लिख रही हूँ। देखिएगा, किसी भी निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण Q और दोनों आवेशों की बीच की अल्प दूरी यानी कि 2L के गुणनफल यानी कि गुणा के बराबर होता है। समझ में आया? देखो कितना इजी बताया है मैंने। तो आप सभी इसे अच्छे से तैयार करिए और अपनी कापी में ज़रूर नोट करिएगा। तो हम आगे इसकी बात करते हैं इसके मात्रक की, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि जो हमारा आवेश होता है उसका जो मात्रक होता है, जो हमारा आवेश का मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलाम। आवेश का मात्रक होता है प्यारे साथियों कूलाम। और जो हमारी दूरी यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी को मीटर में मापते हैं ना, तो दूरी का मात्रक होता है हमारा मीटर। तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक हमारा इसी फॉर्मूले से निकल कर आता है वो होता है हमारा कूलाम मीटर। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, यानी कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो चलो हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विमीय सूत्र को भी आपको अच्छे से समझा देते हैं। विमीय सूत्र हमारा विमीय सूत्र क्या होता है? प्यारे साथियों, जो हमारा आवेश होता है इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है हमारा AT। क्या होता है प्यारे साथियों? AT। और जो हमारी लंबाई होती है, जो हमारी दूरी होती है वो मीटर में मापी जाती है, यानी कि L। इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है L। तो हमारा ये जो विमीय सूत्र निकल कर के आता है, ये निकल कर के आता है LTA। आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की राशि है। तो हम बता देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है। तो हम इसकी राशि भी आपको बता देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की राशि क्या है। तो ये एक सदिश राशि है। क्या है प्यारे साथियों? ये एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है जिसकी हमारी दिशा हो, उसको हम सदिश कहते हैं, और जिसकी कोई दिशा नहीं होती है तो उसको कहते हैं हम अदिश, यानी कि अदिश के नाम से जानते हैं। तो आई होप जो आपको ये टॉपिक हमने समझाया है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और हमारी क्लासेस को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।